कब अंबिया के दोष पे आए हैं अंबिया, कब अंबिया के दोष पे आए हैं अंबिया। जुजुर तुज़ा किसी को ये इज़्ज़त नहीं मिली, हमको कहीं भी मोरे सिदात नहीं मिली। खैबर के दर तो फूल की सूरत तोड़ ले। बढ़ते हैं कदम मजलिस सरवर में जहाँ से, बढ़ते हैं कदम मजलिस सरवर में जहाँ से, ज़हरा की दुआ साथ में चलती है वहाँ से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ आप तमाम मोमिनीन की खिदमत अक़दस में। आज का जो प्रोग्राम है उसका उन्वान है पैगाम करबला। इस हवाले से मुसलसल पहली मुहर्रम से ये सिलसिला जारी व सारी है। आज एक नए प्रोग्राम के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में। आज हमारे मेहमान आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सईद शहबाद हुसैन रिज़वी साहब क़िबला हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे आज मुहर्रम के हवाले से हम यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से यहाँ पर बात होगी। दूसरे मेहमान हमारे आली जनाब क़म्बर इमाम रिज़वी साहब जो यहाँ से नवा पेश फरमाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम क़म्बर इमाम रिज़वी साहब की खिदमत में चलेंगे और चाहेंगे कि वो एक नवा हमारे मोमिनीन के लिए पेश फरमाएँ।
जाती हूँ करबला से, पुपियों से अपनी बेटा देखो खफा न होना, कुबरा को साथ लेकर जाती हूँ करबला से, ज़ैनब पुकारी रोकर जाती हूँ करबला से। कोहराम था मुनव्वर अहले हरम में बरपा, ज़ैनब की था ज़बां पर जाती हूँ करबला से, ज़ैनब पुकारी रोकर जाती हूँ करबला से। तो ये तो थे आली जनाब खंबर इमाम साहब जो यहाँ से नवाब पेश फरमा रहे थे। अब हम एक बार फिर से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सईद शहबाद हुसैन रिजवी साहब क़िबला की खिदमत में चलेंगे। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जनाब? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और आज का जो हमारा ये प्रोग्राम पैगाम करबला है इसके हवाले से हम चाहेंगे कि जो मेरा सवाल है मोमिनीन और नाज़रीन के लिए कि मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है, कि जो उनका असल मकसद है वो क्या है, वो हमारे जो मोमिनीन हैं उनको आप बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ाहिर है कि बातिल की आवाज़ें बुलंद हो रही थी और ये सिलसिला एक जनाब आदम की के दो बेटे और हाबिल और काबिल से सिलसिला ये आगे बढ़ा कि काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। यही सिलसिला जो जुल्म का था यह आगे बढ़ा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो हक़ और बातिल की जंग है ये आज से नहीं है, ये जनाब आदम के ज़माने से वहाँ से शुरू हुई है। और बल्कि इससे पहले कहें कि जो है कि शैतान ने जो है जब वलगलाया था वो तो जन्नत की बातें हो जाएंगी, वो ऊपर की बातें हैं। अब बहरहाल दुनिया का ले लीजिए आप, और हर दौर में एक मज़लूम था और एक जालिम था। एक जालिम था। हाँ। यानी हक के खिलाफ बातिल हर वक्त खड़ा रहा। वही सिलसिला आगे बढ़ता हुआ, जिसे आगे आप देखिए मौलाए मुत्तक़ियान के ज़माने में, रसूल इस्लाम के ज़माने में देखिए आप, और उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने में आप देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जनाजे पे तीर बरसाए गए जी। इनका हदफ सबका एक था कि तौहीद की पहचानवाने के लिए आए थे। हाँ। और दीन इस्लाम में जो चीज़ें हलाल हैं हाँ। वो हलाल रहें हाँ। उनकी तबलीग करने के लिए आए थे, और जो चीज़ें हराम हैं वो हराम रहें। जो इमाम हुसैन जो अगर देखा जाए जो है तो वो अगर हिस्ट्री में और तारीख़ में जाया जाए तो इसकी पैदाइश के बारे में अगर बयान मैं करने लगूं तो एक तवील वक्त गुजर जाएगा और थोड़ी सी देर में बात मुकम्मल नहीं होगी। बहरहाल जो है जिसका जैसा इसका खून था उसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया और कहा कि बैअत कर लो। इमाम का मकसद अपनी जातियत को पहचानवाने के लिए नहीं था, बेशक इस्लाम के लिए उन्होंने ये इस्लाम के लिए था कुर्बानी दी। दीन मोहम्मदी अपने नाना के दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कदम उठाया। और आज जो कहा जाता है कि बड़े अफसोस की बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाज़ औकात जो लोग कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह कि दो शहजादों की जंग थी। अरे शहजादा कहां से हो सकता है यजीद इब्न मुआविया? वो तो सबसे गिरा हुआ इंसान जो है, जो इंसानियत की मुखालिफत कर रहा था, दीन इस्लाम की मुखालिफत कर रहा था, रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैलाए हुए दीन की मुखालिफत कर रहा था और नमाज भी पढ़ रहा था। ये कौन सी नमाज है
कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो है कि हम तुम्हारे नज़दीक दो भारी चीज़ें छोड़े जाते हैं, कुरान छोड़े जाते हैं, एक अहले बैत छोड़े जाते हैं। तो हमें जो तारीख में मिलता है जी कि जब दीन इस्लाम के ऊपर, रसूल इस्लाम के फैलाए हुए दीन पर कि जब ये मुखालिफत कर रहा था और हलाल मोहम्मदी को हराम करार दे रहा था और हराम मोहम्मदी को हलाल करार दे रहा था यजीद, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने में सबसे यही ऐलान करके कह दिया कि देखो तुम आराम से सो अपने घरों में, दीन खुदा है, दीन इस्लाम, और हमारे नाना का दीन फैलाया हुआ है, हमारे नाना के दीन पर आंच आ रही है और उनकी जो हलाल करदा चीजें थी उसको हराम करार दिया जा रहा है और हराम करदा जो चीजें थी वो हलाल करार दिया जा रहा है। तो हम उसकी दीन की हिफाजत के लिए, उस दीन की यानी बका के लिए हम जा रहे हैं। यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया कि हम उस दीन जो मेरे नाना का दीन है तो उसके लिए हम सीना सिपर होकर जा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो मैं अपनी शहादत भी पेश करूंगा, मेरे साथ पूरा घर और पूरा खानदान शहादत पेश करेगा। दीन इस्लाम के खातिर इनको अंजाम की तो फिक्र ही नहीं थी। बेशक बेशक, हक को बयान करना, हक के साथ में रहना, ये तो अहले बैत अलैहिस्सलाम का शेवा रहा है। बेशक बेशक, हमेशा से कुर्बानियां देते चले आए। तफसीर कुरान बन के आए थे। वाह सुभान अल्लाह। और दीन इस्लाम की बल्कि यूं कहूं, अगर दूसरे जुमलों में कह दें कि दीन इस्लाम की तफसीर बन के आए थे ये अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बेशक, दीन की मुखालिफत कर रहा था भाई, बहुत से लोग अरब में थे, क्यों नहीं निकले? लेकिन जो हक परस्त होता है उसके मुखालिफिन भी होते हैं, उनके मुखालिफिन की तादाद बड़ी होती है। और आइम्मा, दीगर आइम्मा ने फरमाया है कि अगर तुम हक बात कह रहे हो, अगर तुम सच्चे हो, तो ये समझ लेना कि तुम्हारी मुखालिफत होना ही होना है और बगैर परवाह किए तुम निकल आओ। अगर तुम्हारी मुखालिफत नहीं हो रही है तो उस नेक काम में कमी तलाश करो कि तुम्हारी मुखालिफत क्यों नहीं हो रही। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला में दीन के खातिर गए थे, इंसानियत को बचाने के लिए गए थे, वहदानियत को पहचानवाने के लिए गए थे। बेशक, ना उनका कोई जाती झगड़ा था, ना वो उनका मकसद जंग था। बेशक बेशक, वो तो बल्कि दीन इस्लाम को फैलाने के लिए निकले थे, वहदानियत को बचाने, दीन इस्लाम की बका के लिए आप गए थे, जी जी, तौहीद को पहचानवाने के लिए। अगर ये बताइए कि अगर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद जंग था तो उनको बच्चे ले जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, जब 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा था तो माँ की लहद पे भी फरियाद कर रहे थे और नाना रसूल खुदा की लहद पे भी फरियाद कर रहे थे। तो बता रहे थे कि हम आपके दीन को बचाने के लिए निकल लें। तो अगरचे लोग जो लोग ये इतराज़ करते हैं कि भाई वो इमाम माज़ल्लाह जंग पर के लिए निकले थे तो अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को क्यों लेके जाते, बीवियों को क्यों लेके जाते? यानी इन बच्चों का साथ में जाना और बीवियों को जाना और ये बताना कि मैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए निकल रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि वो जंग के लिए नहीं निकले थे, बल्कि वो दीन इस्लाम को बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए निकले थे। और ऐसे में अगर उनको कुर्बानी देना पड़े तो तैयार थे कुर्बानी बच जाए। बेशक, बल्कि दीन इस्लाम ही नहीं, दीन इस्लाम में जो इंसानियत है उसको भी बचाने के लिए निकले थे। जी जी मौलाना साहब, अगर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी ना दी होती तो आज बिल्कुल इंसान जानवर बन चुका होता। जी मौलाना साहब, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। बस मैं यहाँ इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। इस वक्त हम चलेंगे आली जनाब खंबर इमाम रिजवी साहब की खिदमत में कि वो एक नवार हमारे मोमिन के लिए पेश फरमाएं। ये कह रही थी सकीना फूफी वतन चलिए, यहाँ कोई नहीं अपना, फूफी वतन चलिए, यहाँ सुकून मिलेगा, फूफी वतन चलिए। ये कह रही
सन्नाटा है रात या है सवेरा पता नहीं चलता। अजब है हाल यहाँ का फूफी वतन चलिए ये कह रही थी सकीना फूफी वतन चलिए ये वो जगह है जहाँ मुझसे छूट गए बाबा। ये वो जगह है जहाँ साथ भाइयों का छूटा। यहाँ सुकून मिलेगा फूफी वतन चलिए ये कह रही थी सकीना फूफी वतन चलिए। तमाचे इतने के रुखसार हो गए नीले तमाम जिस्म में उठती हैं टीस रह रह के है सब ये दर्द गवारा फूफी वतन चलिए ये कह रही थी सकीना फूफी वतन चलिए। ये ऐसे लोग हैं जिनको नहीं है खौफ़े खुदा। इन्हीं के सामने बेशीर मर गया मेरा। मिला ना पानी का खतरा फूफी वतन चलिए ये कह रही थी सकीना फूफी वतन चलिए। सकीना सो गई जिंदा के घोप अंधेरे में। मुनव्वर आज वो चुप है लहद के गोशे में। कोई ये आज नहीं कहता फूफी वतन चलिए ये कह रही थी सकीना फूफी वतन चलिए। तो ये तो थे आली जनाब खंबर इमाम रिजवी साहब जो नवा पेश फरमा रहे थे। जी तो मौलाना साहब, जैसा कि हम लोगों का सिलसिला अभी यहाँ पे शुरू हुआ था, तो करबला से हमको क्या दर्स मिलता है और हमें क्या करना चाहिए या कितना हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं करबला के लिए और मुहर्रम के लिए हम कितनी कुर्बानी दे सकते हैं, अपने चाहे अपनी एजुकेशन से दें या फिर अपने किरदार से दें या अपने अमल से दें, या बहुत से ऐसे तरीक़े हैं जिसकी वजह से हम मदद कर सकते हैं। देखिए, हमारी पहली मदद तो ये है कि नशरो इशाअत, जी, करबला की नशरो इशाअत, यानी अज़ादारी की जितनी ज़्यादा हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा अव्वलीन फरीज़ा है कि हम
करबला को बयान करने में, वाक़े करबला को बयान करने में हम पीछे ना हटें जी, और आज़ादारी जितनी मुमकिन हो सके उतनी हम करें। बेशक। इसलिए कि जब हम करबला का जिक्र करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, तो जो बातिल परस्त हैं उनके चेहरे से नकाब जो है, उनके सीनों पर यह बहुत करारा घूसा है जी, जिसे कहा जाए, और ये दूसरे जुमलों में कहें कि यह बहुत बड़ी तलवार है। बेशक बेशक। इसलिए कि बातिल परस्त तो ये चाहते हैं कि बातिल नष्ट हो जाए और हक मिट जाए। जी, तो अगर हम जो है ये चाहते हैं कि हम इमाम के चाहने वाले हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, जनाब अब्बास के चाहने वाले हैं, और जो औरतें ख़वातीन जो कहती हैं कि जनाब ज़ैनब के चाहने वाले हैं, तो उनका मकसद क्या था करबला के मैदान में जाने का? बेशक जी। हम ये ना देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह इसलिए नहीं करबला के मैदान में जो है वो गए थे कि जो है कि रोज़ लोग खाली हमारे ऊपर जो हमारी याद को ताज़ा करके रोएं, बल्कि हम उनका हदफ देखें कि किस लिए गए थे। नमाज अपने नाना के दीन को बचाने के लिए गए थे। अब नाना के दीन में क्या क्या चीजें हैं? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हक परस्ती, गीबत का तर्क करना, तमाम चीजें आ जाती हैं जो दायरे इस्लाम में सारी चीजें, दायरे इस्लाम में, बल्कि और इंसानियत सबसे बड़ी इंसानियत है। बेशक इंसानियत के लिए भी ये कुर्बानी थी, इंसानियत के लिए कुर्बानियां दी। अगर बताया मैंने जो है कि अगर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम था करबला के मैदान में मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा? बिल्कुल मालूम था। बल्कि जब आप बतने मुबारक में थे तब जनाब जिब्राइल आके रसूलुल्लाह से बता गए थे। बेशक बेशक। उसके बाद में आप जब जो है आपकी जब विलादत हुई, तब जब मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, तब आपने बताया, तो वहां पर गिरिया शुरू हो गया। आज गिरिया के लिए हमें रोका जाता है कि साहब गिरिया करते हैं? रसूल इस्लाम से सवाल करो कि रसूल इस्लाम क्यों गिरिया कर रहे हैं। बेशक बेशक जी। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो अगर आइम्मा की जिंदगी आप देखिए तो पूरी जिंदगी पैदाइश से लेके उन्होंने आखिर तक के अपने आखिरी हक परस्ती की दावत दी। जी जी मौलाना साहब, बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। और बस क्योंकि मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है, तो हम चाहेंगे कि बस 2 मिनट में एक पैगाम आप मुहर्रम के हवाले से खुसूसी तौर पर जो अज़ादारी इस वक्त आपको ये प्रोग्राम के जरिए सुन रहे हैं उनको दे दीजिए। देखिए, अज़ादारी, अगर हम इमाम के असली मुहिब हैं जी, और अज़ादारी का जज्बा है, तो बिल्कुल अज़ादारी को नश्र करें हम। लेकिन हम ये भी ख्याल रखें कि मोहब्बत जभी हमारी मुकम्मल हो सकती है कि जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी माने और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी माने। जी बिल्कुल। ये बिल्कुल नहीं मुनासिब है कि जो है कि साहब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम चाह रहे हैं, हम दावा तो कर रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, लेकिन अक़वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बिल्कुल पसे पुस्त रखे हुए हैं। यानी कि अमल करना भी बेइंतहा जरूरी है। भाई इमाम का मकसद क्या था? मोहब्बत तभी तो खरी उतरती है भाई, जब उस पर आप कसौटी पर जो है तभी खरे उतरेंगे कि जो है कि हम अपने मोहिब से, अपने आशिक से, जिससे हम इश्क कर रहे हैं, जब उसके जब हम कौलो फेल दोनों पर अमल करेंगे कि उसने क्या कहा है, और अगर मिसाल के तौर पर खाली हम उससे मोहब्बत कर रहे हैं और उसके बाद में उसने जो कहा उसके ऊपर जो है वो अमल नहीं कर रहे हैं, तो ये बताइए कि कहाँ का इंसाफ है? कहाँ पर राजी हो जाएगा इंसान की जो है कि हम उसके अक़वाल को जो है पसे पुस्त रखे हुए हैं और साहब हम आपसे मोहब्बत करते हैं। बेहतर है जनाब, आपने बहुत अच्छी बात अभी कही कि भाई हमको अमल भी करना होगा, तभी जाके ये कसौटी जो है इस पर पूरी तरह उतरे। और दूसरी चीज ये है कि हमको बिल्कुल, हमें जो हर साल मुहर्रम आता है, हर साल हम मुहर्रम करते हैं, मुहर्रम के बाद जो है हम अपनी अमली जिंदगी को और बेहतर बनाएं, तब तो हम कामयाब हैं मुहर्रम करने में जी। और अगर हम जो है अमली जिंदगी को बिल्कुल और ज्यादा बेकार हमने बना दिया है, तो जाहिर सी बात है कि हमको ये अपने से सवाल करना चाहिए। मुझे किसी के ऊपर हर्फ नहीं उठाना है, अपने से सवाल करना चाहिए कि हमने आया हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुहर्रम से हमने क्या पैगाम हासिल किया है और हम क्या कर रहे हैं। अगर हम अपने मुहर्रम के बाद अपनी अमली जिंदगी, जो मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, उसके मुताबिक हमने कुछ जो है अपने पिछले अमालों से आगे के अमालों में कुछ कमी की है, तो हम मुहर्रम में कामयाब हैं। जी जी मौलाना साहब, और अज़ादारी में हम कामयाब हैं। और अगर हम जो है
और ज़्यादा जो है हम गुनाहों में मुलव्विस हो रहे हैं, तो हम अपने यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चाहत नहीं है जी जी कि हम उनको, इसलिए कि हमारे हर शब जुमा हमारे आमाल हमारे और आपके वक्त के इमाम के सामने जाते हैं। और जब हम में से कोई गलत काम करता है, गुनाह करता है, तो हमारे इमाम डाड़े मार मार के रोते हैं, और जब हम में से कोई अच्छा काम करता है तो हमारे इमाम खुश होते हैं। जी मौलाना साहब, बहुत बेहतर है, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में आपके साथ हमारी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। तो ये तो थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद शहबाज हुसैन रिजवी साहब, जो प्रोग्राम पैगाम करबला में यहाँ पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। हमारे दूसरे मेहमान आली जनाब क़म्बर इमाम रिजवी साहब, जो यहाँ पर नवा पेश फरमा रहे थे। अब अपने मेज़बान सैयद रिजवान नकवी को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल इसी वक्त एक नए आलिम दीन के साथ आपसे हमारी मुलाकात होगी। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफिज़।